Hello, actual. Let's see out the questions. Question says find the area bounded by the curves x square is equals to y, x square is equals to minus of y, and y square equals to 4x minus 3. So यहाँ पर हमें तीन कर्व्स की क्वेश्चन दे रखा है एंड बोला जा रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व्स कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply area under curves कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा अंडर द टू कर्व, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी y2 माइनस y1 dx, जहाँ पर y1 y2 विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड देन उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे g of x vary from a to b and then we put the upper and lower limit, so that will get the final answer. So ये तो जाएगा concept, but what about the formula? That is the integration formula. So integration of x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 by n plus 1. So first of all, we do write the given equation of curves y is equals to x square, y is equals to, यानी कि देखिए x square is equals to y दिया है, फिर x square is equals to माइनस, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पर अपोजिट में लिख रहा हूँ, तो y is equals to माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो y है उसको इन द टर्म ऑफ x लेना है, इसलिए। और फिर तीसरी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x minus 3. So basically it is symmetric about an x-axis. तो सबसे पहले तो हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो यदि हम बोले एट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो कर्व्स है वो ओरिजिन से पास होंगी। फिर इसके बाद हम इस y स्क्वायर की जगह किसी भी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, सो y का स्क्वायर है यानी कि x का पावर 4 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 4x माइनस में 3। सो यदि हम दोनों जानिब 1 पुट करें, सो 1 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। यदि मैं 2 का पावर 4 रख, 4 टू 8 माइनस 3 5, तो ये इक्वल नहीं आएगा। इसका मीनिंग ये है कि 1 is satisfying the given equation. So we would say that कि point of intersection, points of intersections वो क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 0,0 and the second one will be 1,1, because y square is equals to 4x minus 3 meets at 1,1. सो अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि ये भी एक्स एक्सिस का पैरेलल में होगा लेकिन निगेटिव, अपोजिट टू अ पावर, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। एंड द थर्ड वन विल बी टचिंग टू दिस बोथ, सो इस तरीके से दोनों को टच करते हुए ये तीसरा वाला पैराबोला दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये O मान लिया, इसको हम मान लेते हैं A, और इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लेते हैं B। सो A के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल रखे हैं 1 1, O के 0,0, तो इसको C मानिए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम B मानेंगे। सो B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यदि मैं यहाँ पर y का मान 0 रखूँ, सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/4। सो यहाँ पर एट y इक्वल टू 0 x इज 3/4। सो इन तीनों के बिटवीन में ये रीजन बन रहा है जिसके लिए हमें
एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं द एरिया ऑफ कर्व ओ ए बी सी ओ ए बी सी ओ जो कि रिक्वायर्ड रीजन है। सो इसको हमें डिफाइन कर देंगे। सो हाउ डिड वी कैलकुलेट? सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देख, सो ये जो अपर पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लोअर पैराबोला y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों के एरिया में से हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दैट विल गेट द रिक्वायर्ड रीजन। So by using the conceptual formula of area under the curve, this implies that कि upper and lower both are nothing but same. So उनके लिए हो जाएगा 2 times of the area under the curves integration of x square dx, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा थर्ड वाला जो रीजन है उसको। तो देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है, यदि मैं y के लिए बात करूँ तो y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ओवर 4x माइनस 3, से हो जाएगा अंडर रूट ओवर 4x minus 3 dx. Now what will be the limit? So x square, ये दोनों अपर एंड लोअर पैराबोला थे, इनके लिए जो वैल्यू ऑफ x रेंज कर रही होंगी वही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखिए ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, और ये अपर बोलिए या फिर लोअर बोलिए वो 0 से 1 तक के वैरी कर रहे हैं। सो वी वुड से दे विल वैरी फ्रॉम 0 to 1। उसी तरीके से ये जो तीसरा वाला पैराबोला है उसके लिए लोअर रेटिंग है x का 3/4 and upper reading will be nothing but this 1, से हो जाएगा 3/4 से 1 तक। Now we do the integration. This will be goes to 2 times of integration of x square will become x cube by 3. The limit will go from 0 to 1 minus under root of the function. So 4x minus 3 root है यानी कि 1/2 हो जाएगा। So 1/2 plus 1 will become 3/2 divided by 3/2, and the limit will go from 3/4 to 1. Now we'll substitute the upper and lower limit. We'll get 2 times of, यदि हम यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 1/3, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, सो 1/3 बच के प्लस माइनस माइनस होगा। अब यदि हम यहाँ पर 3/2 इसका पावर है, अब 1 रखते हैं, सो 4 में से 3 चला गया, 1 1 द पावर एनीथिंग इज गोइंग टू बी रिमेन सेम, यानी कि 2/3 रहेगा। ठीक है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2/3 माइनस में। अब 3/4 सब्स्टिट्यूट किया, सो 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 3 चला गया 0, तो क्या आ जाएगा 0। बट यहाँ पे जैसे ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू चेन रूल यहाँ पर हमें इनसाइड ऑफ द फंक्शन जो 4x माइनस 3 है उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। सो उसका यदि हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 4 भी आएगा। सो इस 4 को फिर हमें यहाँ पर एड अप करना होगा। सो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, यानी कि फिर आ जाएगा 1/3 माइनस में 1/6 के इक्वल। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम थोड़ा सा रॉन्ग किया था। ये 4x माइनस 3 टू द पावर 3/2 होगा, और डिविडेंड में डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड फंक्शन 4x माइनस 3 का क्या होगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो विल गेट 1/3 square units, and therefore this is going to be the required answer to this question. So as per the given option, okay, no options is given, so this will be the solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.